क्या आपको भी मैथ सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आता या आपको मैथ सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है? आपको गले में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है या टॉन्सिल हो जाते हैं, या आपको बोलते समय आप हकलाते हैं? अगर आपको ये कोई परेशानी है तो ये किस ग्रह की वजह से है, इसे जानने के लिए मेरा वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आपकी पसंदीदा अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वर्ष भर कौन सा अंक शुभ रहेगा वो अंक बताऊंगी। इसके साथ ही अगर आपको भी हकलाहट, मैथ सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं आप, और आपको इसके साथ ही गले का इन्फेक्शन इत्यादि रहता है, तो ये किस ग्रह की वजह से, ये भी पूरा आपको डिटेल से बताऊंगी। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे जो अमृत की बूंद और कीवर्ड मैं जो आपको प्रतिदिन देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन के ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेके 90 वर्ष तक के बच्चे से लेके स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए उपयोगी और प्रभावी हैं। आपको मेरे ये प्रयोग इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि हमारा जन्मांग में जब हमारे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह पीड़ित होता है तो हमें उस ग्रह से संबंधित परेशानियां देने लगता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें जीवन में परेशानियां क्यों हो रही हैं। हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर में ये समस्या क्यों है। हम पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी हमारी सही है या नहीं है। मैं आपको परंपरागत ज्योतिष से हटकर कुछ बता रही हूँ, क्योंकि परंपरागत ज्योतिष में तो केवल आपसे पूजा पाठ, लंबी लंबी पूजा पाठ कराई जाती हैं, रत्न इत्यादि पहनाए जाते हैं और हवन इत्यादि कराए जाते हैं, जिसमें आपका लाखों रुपए खर्च हो जाता है और आप करते भी हैं और आपको कोई लाभ भी नहीं मिलता है। तो मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोगों को आप करके देखिए, आपको इनसे अपने जन्मांग में शुभता आने लगेगी और आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा जाएंगे। अपने कार्यों में आ रही अड़चनों से आप मुक्ति पा जाएंगे। आपके घर में जो कलह का वातावरण है उसमें भी कमी आ जाएगी। आपके व्यवसाय में जो आपकी तरक्की रुक गई है या आपको धन हानि हो रही है, धीरे धीरे उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं प्रतिदिन आपको अमृत की बूंद और कीवर्ड तो देती हूँ, साथ में आपका शुभ अंक भी देती हूँ, आपको राहु काल अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ और इसके साथ ही किसी एक विषय पे आपको उपाय भी देती हूँ। अगर वो समस्या आपके जीवन में भी है तो आप उस उपाय को करके भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही कीवर्ड और अमृत की बूंद करते हैं, उससे आपका दिन शुभ हो जाता है। आपके जन्मांक का एक ग्रह प्रतिदिन के प्रयोगों से आपके जन्मांक का जो 9 ग्रहों में से एक ग्रह को बल मिलने लगता है। अगर वो पीड़ित है तो उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर है तो उसमें बल आता है और शुभ है तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है, जिससे कि आपको जो भी परेशानियां दिक्कत आ रही हों वो खत्म हो जाती हैं और नहीं भी हैं तो भी आपका जीवन और ज़्यादा सरल और सुगम हो जाता है। इसलिए आपको मेरा प्रयोग पूरे देखने चाहिए। राहु काल का समय इसलिए देती हूँ कि अगर आप किसी राहु काल में जो भी कार्य करते हो उसमें आपको अड़चन और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो अगर हमें पता है कि ये समय हम अवॉइड करना है तो हम कर सकते हैं और हम उस समय को अगर अवॉइड कर देते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अभिजीत मुहूर्त का ऐसे समय देती हूँ कि अगर आपको कोई भी उस दिन कोई शुभ कार्य करना है और आप सोच रहे हैं पता नहीं मेरा ये काम बनेगा भी कि नहीं बनेगा, तो आप उस अभिजीत मुहूर्त के समय में उस काम को कर लीजिए, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त हरि को प्रिय होता है, यानी कि ईश्वर को बहुत ही प्रिय समय होता है। वो जो 1 घंटा होता है वो हरि को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उस समय भी उस काम को कर सकते हैं। आप अपने उसको अगर मैं आपको बता रही हूँ, आपने लिख लिया और आपको उस दिन वो कार्य करना है, आप उस समय में कर लीजिए, आपको 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी का अंक भी इसलिए देती हूँ कि अगर आपकी बर्थडे या एनिवर्सरी है तो आपका उस दिन का जो अंक है वो आपको वर्ष भर शुभता देगा। और प्रयोग देती हूँ साथ में किसी एक समस्या के ऊपर। अगर आपको भी उस समस्या से फेस हो रहे हैं तो आप उस समस्या का हल, मैं बहुत छोटे छोटे उपाय देती हूँ, उन्हें कर लीजिए। इन उपायों को आपको लगातार करना होता है, जिससे कि आपको इनसे शुभ फल ज़्यादा लंबे समय तक मिले और आपको इनसे हमेशा के लिए फल मिलता रहे। 16 सितंबर 2020 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:12 से 1:44 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है।
अमृत की बूंद में आपको फिटकरी के पानी से कुल्ला करना है, यानी आप अपनी टिप गीली कीजिए, थोड़ी सी फिटकरी पिसी हुई में आप डिप कर लीजिए, जितनी फिटकरी आए आप उसको दांत पर मल लीजिए और उसके बाद उससे कुल्ला कर दीजिए। इसके बाद ही आपको 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगल जाना है। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो कि हमारे दांत के एनेमल को ख़राब कर देता है। अगर आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आजकल रेडीमेड तुलसी रस आराम से मिल जाता है, पतंजलि इत्यादि का, आप वो भी ला के रख सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 2 बूंद तुलसी का सेवन करते हैं तो एक तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, इसके साथ ही आपको राहु से जो अशुभ फल मिल रहे होते हैं उसमें भी आपकी शांति आना शुरू हो जाती है। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है गणपति वाला गा। इस गा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिख कर फोल्ड कर अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका गा ही होना चाहिए। आप लोग अगर मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मेरे प्रयोगों को कर रहे हैं, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए कि मेरे इन प्रयोगों से आपको कितनी शुभता प्राप्त हो रही है। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में ही थंबनेल पर भी है। आप मुझे इस पर मैसेज या कॉल के द्वारा मुझसे उपाय जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इसके साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। इसके साथ ही ऑल पर बेल बटन को कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और मेरे इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्किल, अपने फैमिली मेम्बर्स में आपको शेयर करते जाइए और प्रतिदिन कम से कम 2 व्यक्तियों को मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके, जिसमें ना आपका समय लग रहा है ना ही कोई धन खर्च हो रहा है, आप शुभता प्राप्त कर सकें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक पीले कलर की छोटी सी चिट पर 7 का अंक यानी 7 नंबर लिखकर अगर वो फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखेंगे, वर्ष भर एक अंक उनको शुभता देगा। अगर आपको भी मैथ सब्जेक्ट समझने में कठिनाई होती है, आपको मैथ सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, आपको बोलते समय आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, हकलाहट होती है, या आपको गले में बार-बार इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल इत्यादि हो जाते हैं, तो ये कमजोरी है बुध ग्रह के कमज़ोर होने की। तो इसके लिए आपको बुधवार वाले दिन गणपति को 11 दूर्वा घास की डंडियाँ धोकर साफ करके कलावे से बांधकर गणपति को अर्पित कीजिए। साथ में एक हरी इलायची अर्पित कीजिए। दोनों को अर्पित करने के बाद आप उठा लीजिए, घास को हफ्ते भर के लिए अपने पास रखिए और इलायची को आप खा लीजिए। हफ्ते भर बाद उस घास को आप किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और नई घास और नई इलायची फिर से आप अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप फिटकरी के पानी से प्रतिदिन कुल्ला कीजिए और पालक हर बुधवार को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर गाय को दीजिए। आप ये प्रयोग निरंतर कीजिए। धीरे धीरे आपके बुध ग्रह में मजबूती आना शुरू हो जाएगी और बुध ग्रह आपका शुभ होने लगेगा। आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलने लगेगी। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी अपने ज्ञानानुसार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करते जाइए। और जो मैं अमृत की बूंद और कीवर्ड के अलावा और भी उपाय आपको बताती रहती हूँ, वेट लॉस का बताती हूँ, बरकत का बताया हुआ है, अब ये राहु केतु के मैं राशि परिवर्तन के आपको उपाय दे रही हूँ, इनको भी आप सुनिए और इनसे भी आप इसमें जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ उन्हें भी करिए। आप देखेंगे कि इन उपायों के द्वारा आपका जीवन कितना सरल और सुगम होता चला जाएगा। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही अपने दिव्य नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।